क्या कभी हम शून्य समाधि में उतर पाएंगे? भाई ठीक से सिमरन भजन तो होता नहीं, समाधि में क्या उतर पाएंगे? समाधि बहुत ही ऊंची अवस्था है। कहते हैं एक बार जिन्होंने समाधि लगा ली, वो भी शून्य समाधि, तो फिर उन्हें परमात्मा के सिवाय, गुरु नाम के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता। हमें भी तो जो हमारे सद्गुरु हैं नाम देते हैं, इसीलिए तो देते हैं कि भाई सिमरन भजन के माध्यम से उस शून्य समाधि तक पहुंचो। भाई शून्य समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, और जो रास्ते में हमारे चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं? सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम समाधि लगाएंगे, शून्य समाधि लगाएंगे, यानी उस परमात्मा से हम मिल लेंगे। तो उसके लिए हमें वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है, ये पहली ज़रूरत है। फिर दूसरी, वो हमें नाम देते हैं, फिर नाम का हमें सिमरन करने का तरीका और साधन समझाते हैं। फिर हमें ध्यान से जुड़ने के लिए यानी भजन करने के लिए कहा जाता है। जैसे हम कक्षा दर कक्षा उत्तीर्ण होते हैं, इसी तरह पहले सतगुरु, फिर नाम, फिर सिमरन, फिर भजन। उसके बाद जब ये पक जाता है भजन, तब हमें स्वतः ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है। वो शब्द धुन स्वतः ही प्रकाश भी साथ लाती है। फिर हम सोहम और सहस्रदल कमल के माध्यम से और उस परम पिता परमात्मा तक अपनी गुहार या अपने आप को पहुंचा हुआ महसूस करते हैं। ये वही अवस्था है जिसका आपने शास्त्रों में भी कई बार पठन पाठन किया होगा या सत्संगों में भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे संत महात्मा रहे हैं कि जब उन्होंने समाधि लगाई तो बहुत बार ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने अपना जो चोला है यहीं छोड़ दिया, यानी आत्मा उस निराकार परमात्मा के साथ चली गई। शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात का बखान करने के लिए। और अभी भी आपने देखा होगा कि जब आप सच्चे दिल से भजन करके जब समाधि की अवस्था में बैठते हैं, यानी कि जब शब्द धुन और प्रकाश आपको दिखाई देने लग जाता है, उस समय आपको न तो भूख की चिंता होती है न प्यास की। आपको पता ही नहीं चलता कि समय क्या हो रहा है। सुबह बैठे और कब 2 दिन ऐसे ही बैठे रहे पता भी नहीं चला, ना सोच की, ना भूख की, किसी चीज की जरूरत की एहसास ही नहीं होता, क्योंकि शरीर सुन्न हो जाता है। ये शून्य समाधि में क्या हम उतर पाएंगे? जिस तरह की हमारी तैयारी है, जिस तरह की हम भक्ति करते हैं भाई, उस तरह तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। देखो, नाम का प्रचार संतों महात्माओं ने शुरू से ही किया है, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, चाहे आज कलयुग है। संतों महात्माओं ने शुरू से ही इसी का प्रचार किया है। आप देख लो, गुरु नानक साहेब, संत कबीर साहेब, संत तुकाराम जी, अन्य सभी संत महात्मा, इन्होंने नाम का ही होका तो दिया है। उस युग में भी स्वयं नारायण हरि कहा करते थे श्री नारद जी। कहते उस युग में भी वाल्मीकि जी ने नाम का ही पसारा। तो इसका मतलब है कि नाम का प्रचार संतों ने शुरू से ही किया है, चाहे वो कोई भी युग रहा हो। इसीलिए भाई मैं कह सकता हूं पूरे तौर पर कि नाम पौराणिक है, ज्ञान भी पौराणिक है। ये ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर हमें नाम पर विश्वास है तो हमें ज्ञान वाकई में होना चाहिए कि उस युग में संत महात्मा जो थे इस नाम का ज्ञान रखते थे, इसीलिए समय समय पर उन्होंने इसी बात का होका दिया। आज मैं भी आप लोगों के साथ यही बात तो साझा कर रहा हूं कि भाई यदि हम समाधि में उतरना चाहते हैं तो हमें नाम को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या नाम में वाकई में इतनी ताकत है जितनी कि हमें बताई जाती है सत्संगों के माध्यम से? क्या वाकई में इतना शक्तिशाली है? तो भाई मैं वाकई में आपको बताऊं, ये सच है कि नाम बहुत ताकत रखता है अपने आप में। जो लोग विरले हैं वो ही इस बात को समझ सकते हैं, वरना जो अज्ञानी हैं, बड़ बोले हैं, धूर्त हैं, मूर्ख हैं,
वो तो यही सब कुछ कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं कि परमात्मा कौन है, सतगुरु कौन है, नाम क्या है, शब्द क्या है, सिमरन क्या है, ध्यान क्या है, भजन क्या है, सोहम क्या है, धुन क्या है, प्रकाश क्या है, ये सब जानते हैं। बताइए, वो सब जानते हैं, लेकिन जो जानता है वो कुछ नहीं कहता। भाई, जो जानता है वो वाकई में सच्चा सेवक है, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर ही सब कुछ समझता है और समझने के बाद कुछ कहता नहीं, चुप हो जाता है। ये चुप होना, ध्यान रखिए, ये भी एक समाधि है। आपने सुना होगा, लोग चलते फिरते उठते बैठते कहते हैं खाते पीते सिमरन करते रहिए, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते एक समाधि में आप अग्रसर हो जाओ, एक समाधि लगा लो। समाधि के लिए तो आपने सुना होगा कि चौकड़ी मारकर ही बैठो, क्योंकि जो ज्ञानी है अभी भी हमसे यही तर्क करते हैं, भाई जब हम समाधि लगाकर बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चे कौन पालेगा। 24 घंटे बहुत होते हैं भाई। लेकिन फिर भी जो इस तरह की बात करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा नाम की कमाई करने वाला है, वो अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ जान लेता है और चुप रहता है। ये चुप रहना ही सच्ची समाधि है। ये चलते फिरते ही समाधि होती है, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर ही बोलता है। बगैर बोले, जब काम ना चले तभी बोलता है, वरना अपनी आत्मा को, अपनी लिब को मन के अधीन नहीं करता, सदगुरु के नाम को सपुर्द कर चुका होता है। ये भी एक सच्ची समाधि है, जो आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई, हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं, ये कलयुग है। इस कलयुग की रुत में केवल नाम का बीज ही हमारी सहायता कर सकता है। नाम की कमाई करने वाला, सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाधि से इस तरह जुड़ जाता है कि वो अपने पुनर्जन्म के विषय में भी जानने लगता है, और उसे सोच आ जाती है अपने भविष्य की भी, कि भविष्य में क्या घटित होगा, लेकिन उसके बाद भी वो मौन रहता है, चुप रहता है। ये एक समाधि है। एक बार शब्द धुन सुनी, फिर लोग कहते हैं फिर हमें सुनाई नहीं पड़ी। कमेंट्स मैंने कई बार सुना है, लोग कहते हैं प्रकाश दिखाई दिया, फिर दिखाई नहीं दिया। लेकिन भाई, एक बार शब्द धुन सुनाई दी, प्रकाश दिखाई दिया, तो भाई ये सोहम जो है के साथ जुड़ जाना हुआ, यानी कि वो कुल मालिक और हम में हम निकल जाते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी सोहम की अवस्था में हमारी एक ऐसी शून्य समाधि लग जाती है कि संसार में रहते हुए भी संसार से हम जुदा रहते हैं, संसार की माया से निर्लेप रहते हैं। जब जब मालिक को लगता है कि जीवों का कल्याण करना है, तो वो 84 में भटकी हुई आत्मा को उस पार ले जाने के लिए वक़्त के पूर्ण संत के रूप में यहाँ आ जाते हैं और हमें मुक्ति का दान देने के लिए नाम दान देते हैं। समझने की कोशिश करें मैंने क्या कहा। जब जब उस परम पिता परमात्मा को लगता है कि हम जीवों को 84 लाख योनियों से मुक्ति प्रदान करनी है, तब तब वो वक़्त के पूर्ण संत के रूप में यहाँ आ जाते हैं और हमें नाम का दान देकर सदा के लिए जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करते हैं और हमें वो समाधि की अवस्था सिखाते हैं, जिसके लिए हमें कहा है कि भाई क्या कभी हम इस समाधि में उतर पाएंगे। हर युग में चाहे कोई भी समय रहा हो, उन्होंने हर वक्त किसी न किसी रूप में अवतार लिया ही है और आज भी उन्होंने हमारे सद्गुरु के रूप में अवतार लिया है। उनका एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है कि नाम की कमाई करो, फिर जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, हमें हमेशा हमेशा के लिए। फिर हमें 84 में नहीं भटकना पड़ेगा। जो व्यक्ति यानी जो व्यक्ति गुरु नाम की सच्चे दिल से कमाई करता है, वो आसक्ति, भय तथा क्रोध को त्याग कर पूर्णतः नाम में समाहित हो जाता है, यानी पूर्णतः शून्य समाधि में रम जाता है, सतगुरु की शरण में आ जाता है। सतगुरु की शरण यानी समाधि में पहुंच जाता है, खुद को नाम के सपुर्द कर देता है, यानी समाधि में पहुंचना यानी खुद को नाम के सपुर्द कर देता है। जो वही पूर्ण ज्ञानी है, वही पूर्ण सेवक है, वही इस लोक और उस लोक यानी दोनों लोकों में मान पाता है, सम्मान पाता है।
भाई पूर्ण समाधि की बात करनी है तो शून्य समाधि की अवस्था में पहुंचो। अगर हमारे को कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन करना हो, जगह पे दर्द होता है तो इंजेक्शन लगाकर उस जगह को शून्य कर देता है। इसी तरह जब हमारी आत्मा पूर्ण रूप से गुरु नाम को स्वीकार कर लेती है तब हमारे अंदर स्वतः ही धुन प्रकट होती है। वो धुन प्रकाश लाती है। सोहम के तरीके से चलते हुए हम आगे जब बढ़ते हैं तब हमारे अंदर सहज दल कवल खिलता है और हम शून्य समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर हमें इस लोक और उस लोक की कोई परवाह नहीं, कोई भय नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई डर नहीं। केवल एक ही काम कि परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे बैठे हुए, चाहे चलते फिरते खाते पीते हुए। भाई लेकिन जब ही उतर पाओगे शून्य समाधि में जब गुरु नाम को समझोगे। इस संसार में केवल वक़्त के पूर्ण संत ही इस माया के प्रभाव से बचे हुए हैं, ध्यान रखिए।